बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की NA-15 में धांधली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये वो हल्का है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। आज तक स्टे ऑर्डर बरकरार है। पहले एक दफ़ा दरख्वास्त खारिज हो गई, फिर दोबारा दरख्वास्त दायर हुई, फिर उस पर स्टे हुआ और आज तक स्टे बरकरार है। हालांकि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि वो स्टे की एप्लीकेशन को डिसाइड कर देंगे, लेकिन आज भी मेन केस के ऊपर समाअत हुई है। फ़ैसला महफूज हुआ है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्या रीपोलिंग की तरफ मामला जा रहा है NA-15 मानसेरा से, जबकि दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है इमरान खान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। जेल में इमरान खान की अपने सियासी जो कायदीन हैं PTI के और अपने जो वकला हैं उनके साथ मुलाकात के हवाले से और प्राइवेसी के हवाले से, चूँकि वहाँ पर अहलकार खड़े होते हैं और वहाँ कोई बात नहीं हो सकती, इस वजह से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ NA-115 में जो समाअत हुई, और पहले तो कल की समाअत का मैं आपको मुख्तसर अहवाल बता दूं कि कल क्या हुआ। ये जहांगीर खान जदून की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और नवाज़ शरीफ की जानिब से ये दरख्वास्त थी NA-115 में नताइज के ख़िलाफ़ और मुबैना धांधली के ख़िलाफ़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की NA-15 मानसेरा से मुतल्लिक इंतखाबी डिस्प्यूट केस की समाअत हुई। नवाज़ शरीफ के वकील और आज़ाद उम्मीदवार गुश्तासिब खान के वकील बाबर रवान पेश हुए। जहांगीर खान जदून ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताल हमें नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पढ़े बगैर दलाइल नहीं दे सकते। ये वो रिटर्निंग अफसर है जिसने आके रिपोर्ट दी थी कि मैंने फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार किया है और नवाज़ शरीफ इस हल्के में हार चुके हैं। उस रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया था और एक नया रिटर्निंग अफसर इंतखाबात के बाद की बात है, जिस दिन पहली दफ़ा दरख्वास्त खारिज हुई थी नवाज़ शरीफ की, उस दिन रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पर ही खारिज हुई थी और जहांगीर खान जदून पेश नहीं हुए थे। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे सुने बगैर फ़ैसला किया गया, तो दरख्वास्त बहाल हो गई थी। तो वो रिटर्निंग अफसर जिसने आके फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी करने का कहा था, वो रिटर्निंग अफसर तब्दील हो गए। जहांगीर खान जदून साहब ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट ताल हमें नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट पढ़े बगैर मैं दलाइल नहीं दे सकता। बाबर रवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल गई है। गुश्तासिब खान 25,000 की लीड से जीते हैं। कानून के मुताबिक 25,000 का फ़र्क हो तो दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से गुश्तासिब खान का कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो रोका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम स्टे ख़त्म कर देते हैं, दलाइल के लिए मज़ीद वक्त दे देते हैं, सिर्फ दलाइल के लिए स्टे को मज़ीद नहीं बढ़ा सकते। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि स्टे को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। ये कल 26 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फरमाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जहांगीर जदून को दलाइल देने की हिदायत करते हुए कहा कि आपके लिए हम समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर रहे हैं, आप आज ही दलाइल दें, नहीं तो आज हम स्टे की एप्लीकेशन को डिसाइड कर देंगे। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ़रीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज स्टे ख़त्म करने की दरख्वास्त पर अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे। स्टे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस में बार बार इल्तवा किया जा रहा है, केस जितना मर्जी तवील कर ले हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जहांगीर जदून से मुकालमा करते हुए कहा कि कभी आप ताख़ीर से आते हैं, कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील जहांगीर खान जदून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में हतमी दलाइल के लिए आखिरी मौका दे। वकील जहांगीर जदून ने इस्तदलाल किया कि 125 पोलिंग स्टेशन का नतीजा फॉर्म 47 में शामिल नहीं किया गया। अब इनका ये स्टांस नहीं है कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार नहीं हुआ। वो कहते हैं कि सिरे से 125 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो फॉर्म 47 में शामिल ही नहीं किया गया। वो जो अगर 125 पोलिंग स्टेशन को, एक दो नहीं 125 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो मिस है और अगर वो शामिल हो जाए तो नवाज शरीफ जीत जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट में 125 पोलिंग स्टेशन के वोट शामिल ना होने का दावा मुस्तरद किया है। वकील बाबर रवान ने कहा कि फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त नवाज शरीफ की जानिब से कोई RO के ऑफिस में नहीं गया, न इनको तो कोई रोकने वाला नहीं था। दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने समाअत आज के लिए मुलतवी की थी और साथ कहा था कि आज हम स्टे पर डिसाइड कर देंगे। उसके बावजूद स्टे पर डिसीजन ना हुआ। आज समाअत हुई, जहांगीर खान जदून भी पेश हुए और जहांगीर खान जदून की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये जो इंतखाबात हुए हैं ये साफ शफाफ नहीं हुए। उस पर जो मेंबर साहब थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या पूरे पाकिस्तान में आप धांधली और गैर आइनी और गैर शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, सिर्फ NA-15 में मानसेरा में जो इंतखाबात हैं वो दुरुस्त नहीं हुए, इस वजह से
दोबारा नई दरख्वास्त दी है कि अब रीपोलिंग रीपोलिंग की दरख्वास्त दी है। पहले थी रिकाउंटिंग की, अब रिकाउंट तो तब होता जब कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होता, लेकिन अब इन्होंने रीपोलिंग की दरख्वास्त दे दी कि नए सिरे से वहाँ पर करवाए जाए इंतखाबात। और उसमें एलिगेशन क्या है, कोई सबूत नहीं है, कोई धांधली के हवाले से कोई ऐसी उनके पास दस्तावेज़ नहीं है, लेकिन उनकी ये कोशिश है कि रीपोलिंग का ऑर्डर हो जाए और रीपोलिंग के बाद फिर नवाज शरीफ वहाँ से जीत जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले पर फैसला महफूज कर लिया है और हालात यही बताते हैं कि रीपोलिंग का हुक्म भी हो सकता है, चूँकि रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ एक फ़ैसला आया और वो NA 154 अब्दुर्रहमान काजू की दरख्वास्त पर आया, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तकरीबन 7000 की लीड से जीते हुए थे। नोटिफिकेशन जारी हो गया, फॉर्म 49 जारी हो गया और असम्बली में उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। बाद में रिकाउंटिंग का हुक्म हुआ और रिकाउंटिंग में जनाब उनके जो थे वोट थे वो कम हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के जो वोट थे वो वही रहे और उनके वोट कम हुए और 13,000 मुस्तरद वोट निकल आए। 13,000 पहले नहीं थे, 13,000 मुस्तरद वोट रिकाउंटिंग के बाद निकल आए कि जी डबल स्टैंप लगे हुए हैं और इस तरह उनको भारी लीड से जितवा दिया गया। तो ये पहले रिकाउंटिंग का भी एक ही हुक्म आया है और वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, अब ये रीपोलिंग का है और देखते हैं कि इसके ऊपर फिर मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अपने वकला और सियासी मुआवनीन के साथ तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त के हवाले से बहुत अहम दरख्वास्त थी। कल इस पर समाअत हुई। इमरान खान से वकला और सियासी मुआवनीन को तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जेल मैनुअल के मुताबिक वकला और सियासी मुआवनीन को प्राइवेसी तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त देते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान कोई अहलकार खड़ा नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान की वकला और सियासी मुआवनीन से प्राइवेसी में मुलाकात के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला दिया। शेर अफजल मरवत ने दौरान समाअत दलाल दिया कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से वकला से अकेले में बात नहीं करने दी जाती। वकला से मुलाकात के दौरान 2 जेल अहलकार ज़बरदस्ती मौजूद होते हैं। वकील ने बताया कि जेल इंतज़ामिया नए पार्टी मेंबरान नो मुंतखब अराकीन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। अदालत से इस्तदा है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान की वकला और सियासी मुआवनीन से अकेले में मुलाकात कराने के अहकामात जारी किए जाएँ। अदालत ने जेल इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक वकला को प्राइवेसी में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि वकला की मुलाकात के दौरान कोई अहलकार खड़ा नहीं होगा। अदालत ने वकला की इमरान खान से मुलाकात के दौरान कागजात और पेंसिल ले जाने की भी इजाज़त दे दी। वकील ने कहा कि वकला के कागजात और दीगर चीज़ों को स्कैन कर लिया जाता है, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिया कि इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे और तमाम SOPs में उसमें लिखूँगा। जेल में मुलाकात से मुतल्लिक सारी दरखास्तें निपटा रहे हैं, आइंदा दरखास्त दायर न करें। हम एक ही हुक्मनामा जारी करेंगे और उसके मुताबिक जो पाबंद है जेल इंतज़ामिया के वो हर सूरत मुलाकात करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी मुआवनीन से भी मुलाकात कराने की सदा मंजूर कर ली और जेल इंतज़ामिया को अहकामात जारी करते हुए दरखास्तें निपटा दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हम जब मुलाकात के लिए जाते हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो पाती और हमें रोका जाता है, चूँकि पिछले दिनों भी आतिफ़ खान की जानिब से शहराम तुर्की गए हुए थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उनको भी जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं उमर अयूब, उनकी भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी और बार बार अदालतों में दरखास्तें, फिर मुलाकात नहीं होती, फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त और ये सिलसिला सारे का सारा जारी है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो तफसीली दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें मांगी गई थी और सियासी मुआविनीन, PTI के मेंबरान और वकला से मुलाकात का एक जर्नल ऑर्डर लेने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जो जस्टिस इसहाक खान साहब ने ये फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि आप रोज़ रोज़ दरख्वास्तें ना दायर करें, हम तहरीरी हुक्मनामा में तमाम के तमाम SOPs भी और तमाम की तमाम तफसीलात भी दर्ज कर देंगे ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए और आपका हक़ है आप जाएँ और मुलाकात करें और जो सियासी मामलात हैं उनको साथ साथ चलते रहना चाहिए। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद और शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया है कि हमें सोमवार से जुमेरात तक 4 दिन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। जो पहले 4 दिन है हफ्ते के, तो ये मुलाकात के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। सबसे बड़ा जो इनका मसला है वो ये है, और जो अक्सर शिकायत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से की जाती रही है कि हमें ना फ़ाइलें लेके जाने की इजाज़त होती है। जब उनकी कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, उम्मीदवारों की टिकटों का फ़ैसला करना था, तो अब सैकड़ों हज़ारों टिकटें थीं पूरे पाकिस्तान में, MPS की भी और MNAs की भी। तो अब वो ज़ुबानी कलामी तो हो नहीं सकता था और ना वो डिस्कशन हो सकती थी। और वो कहते हैं कि हम फ़ाइल लेके जाते हैं, कागज़ लेके जाते हैं, वो रख लिए जाते हैं, 2-2 दिन बाद हमें वो कागज़ दिए जाते हैं। ना पेंसिल लेके जाने की इजाज़त है, ना कागज़ लेके जाने की इजाज़त है। तो अगर वो नोट्स देते हैं तो वो हमने कैसे लिखने हैं, कैसे हमने उन नोट्स को कोर कमेटी के सामने रखना है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमें मुलाकात के लिए इजाज़त दी जाए। मुझे याद है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जब जेल में थे तो उनके लिए 2-3 दिन फैमिली के लिए मुख्तस होते थे और कई घंटे सिर्फ फैमिली मौजूद रहती थी और उनकी मुलाकात होती रहती थी। और फिर उनके तो प्रोटेक्शन ऑर्डर भी धड़ाधड़ जारी होते रहे। और उस वक्त स्पीकर थे परवेज़ इलाही और वो बड़ी शफ़क़त करते थे, और हमज़ा शहबाज के भी और उसके अलावा जो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनके भी जारी होते थे प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो बिल्कुल जो सियासी कैदी हूँ या जो सियासी कैद में हूँ या सियासी बुनियादों पर जिनको गिरफ़्तार किया जाता है, तो उनके जो राइट्स हैं या उनको सियासी मामलात हैं, उनकी सियासी जमातों के मामलात हैं, उनके ऊपर ज़रूर उनको सहूलतकारी मिलनी चाहिए जेल में। और उनकी जो मुलाकातें हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनकी जो डिस्कशंस हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।